नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। कांग्रेस मंत्रिमंडल की बैठक, आलमगीर आलम की आवाज पर कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई। प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि टिकट बंटवारे को लेकर कुछ नाराजगी जरूर सामने आई है, लेकिन यह आलाकमान का फैसला है। टिकट देना और टिकट बदलना चुनाव में कई सारे समीकरण और परिस्थितियां होती हैं। इसी के आधार पर फैसला लिया जाता है। जबकि राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव का वक्त है, लिहाजा बैठक होना लाजमी है। वहीं उन्होंने दीपिका पांडे के टिकट कटने के मुद्दे पर कहा कि मीडिया में भी लगातार खबरें चल रही थी और पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ताओं में कई तरह की नाराजगी थी, लिहाजा आलाकमान के पास ये इनपुट्स थे। आलाकमान इन्हीं इनपुट्स के आधार पर टिकट देने और बदलने का काम करती है। बैठकें होती रहेंगी और हमारी जो कल से नॉमिनेशन शुरू हो रही है झारखंड की, उसमें कल भी 2 जगह नॉमिनेशन है, चाईबासा में और खूंटी में। थोड़ा सा पीछे उसका जॉइंट मैकेनिज्म ऐसे चले जैसे आपने कल देखा इंडिया गठबंधन की एक जोरदार अपील, उस अपील को तो ग्राउंड पर लेना है। इसकी कल शुरुआत है, तो हमारी कोशिश है कि पहले दिन से एटमॉस्फेयर बने, सबको साथ लेकर चलें और सीटें जीतें। सत्यानंद भोक्ता और मिथिलेश ठाकुर जी भी यहाँ आए थे और इस बैठक में कहीं न कहीं आपसे पार्टनर्स है ना, तो आना ही है। अच्छा, हम जाते हैं कि चर्चा जी ये 17 सीट को लेकर भी कुछ फिर से सोच रहे हैं कि ऐसा कोई संभावना है? किसी सीट पर कोई चर्चा नहीं। दीपिका पांडे जी से बात हुई है क्या सर आपकी? दीपिका पांडे से तो पार्टी का प्रोरोगेटिव आता है, फीडबैक आता है तो रिव्यू भी होता है, बट अभी एज ऑन टुडे किसी सीट पर भी हमारा कोई रिवीजन नहीं। दीपिका पांडे से बात हुई? एक सवाल था कि प्रदीप जी को पहले बार जो नहीं मिला और दीपिका को मिला, तो क्या कारण? ये पार्टी चुनाव प्रचार में लगना है। कल नॉमिनेशन है हमारे उम्मीदवार कालीचरण मुंडा जी का, हमारे उम्मीदवार जोवा मांझी जी का, तो कैसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग सभी लोग उसमें शामिल हो पाए, उस संदर्भ में चर्चा हो रही है। जो ममता भूया जी का नॉमिनेशन है उसमें कैसे हम शामिल हो पाए और कैसे जो सुखदेव भगत जी का 25 तारीख को नॉमिनेशन है उसमें कैसे सभी दलों के नेता मिल बैठ करके तय करके और आगे बढ़े, ताकि जो कल उलगुलान से संदेश गया है पूरे झारखंड में मजबूती का, तो हम ये कह सकते हैं कि उस मजबूती को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से हमने उलगुलान रैली में सबने एक मंच साझा किया, उसी तरह से हर मंच को साझा करते हुए हम जीत को कैसे सुनिश्चित करें उस पर चर्चा है कि नई परिस्थिति उभरी है, क्या उस पर भी चर्चा हुई? देखिए, उस पर जब चर्चा हो गई तभी तो ये परिणाम कल सामने में आया है। तो जब चर्चा होती है तो उसके परिणाम भी सामने होते हैं। उस चर्चा हुई थी, परिणाम सामने है। अब आपने या किसी चैनल में मैंने देखा है कि जो दीपिका पांडे जी ने जो बातें कही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और भी अच्छा हो, तो उसमें आप किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पुरानी बातें याद दिलाना चाहेंगे, आपने बहुत जोर देकर कहा था कि हम बीजेपी नहीं है हमारे। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।